कावर अली हैं जी वज़ीराबाद से। फरमाते हैं हुज़ूर हमारे इलाके में एक साहब हैं, वो जहाँ बैठते हैं तो कहते हैं कि अगर अंग्रेज़ हमारे हुक्मरान होते तो बेशक दुकानों पे शराब तो बिकती मगर इंसाफ के लिए जज कभी ना बिकते। आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे कि ये कहना कैसा है? गुजारिश ये है, किसी एक अच्छाई की वजह से उसकी जो बुराइयां हैं उनको अच्छा नहीं कहा जा सकता। अंग्रेज़ जितने आपको अच्छे लगते हैं उतने अच्छे होते नहीं। आप कभी इन इलाकों के अहवाल मालूम करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज भी सबसे ज़्यादा बच्चियों के साथ रेप जो है वो यूरोप में कोर्ट किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चियों के साथ रेप यूरोपियन लोग करते हैं, यूरोप वाले करते हैं। सबसे ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार औलाद वालिदैन के हाथों यूरोप में है। सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार वालिदैन और नाक़दरी का शिकार वालिदैन आज भी यूरोप में है। आप दूर न जाएं, 70-75 साल हुए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। इस 70-75 साल से पहले जो हमारे, शायद आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हो जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा हो या जिन्होंने अंग्रेज़ का ज़माना देखा हो, कहीं कहीं कोई ना कोई बाबा ऐसा बुज़ुर्ग मौजूद होगा। आप कभी उसके पास जाके बैठें, खाबिर मियाँ, आप अपने जो ये दोस्त हैं इनको मशवरा दें कि ये ऐसे किसी बुज़ुर्ग के पास बैठे जाके और उनसे पूछें कि अंग्रेज़ों के हालात क्या थे। ये अंग्रेज़ जब बर्रे सग़ीर में आए, सबसे ज़्यादा इल्म को नुकसान इन अंग्रेज़ों ने पहुँचाया। 4000 मदारिस इस्लाम के सिर्फ दिल्ली शहर में थे जिन्हें आके अंग्रेज़ ने तबाह बर्बाद किया। मुसलमान सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता थे। मुसलमानों की तालीम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, कहा ये एक मजहबी तालीम है, ये हमारी दी हुई तालीम है, असरी तालीम। जो असरी तालीम हासिल करेगा उसे हम डिग्री देंगे, उसे हम नौकरी देंगे, और जो इस्लाम की तालीम की तरफ जाएगा या इस्लाम की तालीम हासिल करेगा उसका हम रोज़गार भी छीन लेंगे, उसका मदरसा भी गिरा देंगे, उस तालीमी इदारे और मरकज़ को भी गिरा देंगे। आप इससे बढ़कर और जुल्म देखें कि ये गोरे अफसरान जब यहाँ बर्रे सग़ीर में थे तो ये आपकी जो नानियाँ दादियाँ थी ना मेरे अजीज़, उनके कंधों पे सवारी किया करते थे। आप शायद नहीं जानते अंग्रेज़ों के इस घिनौने किरदार को और इस मकरूह किरदार को कि ये ख़वातीन, आज भी आप देहातों में जाएं तो हमारे यहाँ वहाँ ख़वातीन जो देहातों में अपने शोहरों का, भाइयों का, अपने वालिदैन का हाथ बटाती हैं तो वो खाना लेके जाती हैं अपने शोहरों के लिए, भाइयों के लिए, वालिदैन के लिए बाहर, जहाँ मतलब कटाई हो रही होती है, फसल वाई बीजी की जा रही होती है, तो वहाँ उनके लिए खाना लेके जाती हैं। और जो बाहिम्मत ख़वातीन हैं वो बाकायदा तौर पे उनके साथ वहाँ खेतों में काम करती हैं, अपने पीछे कपड़ा डाल लेती हैं पुश्त पे और फल या ये जो रुई होती है ये उठा उठा के उसमें जमा करती जाती हैं और फिर एक जगह जमा कर दिया जाता है सारा। आज भी हाथ बटाती हैं। बिल्कुल बेऐन ही इसी तरह झोलियाँ मुसलमान औरतों को कमरों पे डाली जाती और ये गंदे, ये जिनको यानी पेशाब करके जिस्म पाक करने की भी जिन्हें तौफीक नहीं, ये गंदे अंग्रेज़ जो थे ये हमारी उन ख़वातीन की पुश्तों पे सवारियां करते, कंधों पे सवार होते, इंसानों के कंधों पे। आज तक पाकिस्तान के हालात जैसे भी बुरे हैं, आपने नहीं देखा होगा कि यहाँ कोई अफसर, कोई अमीर जो है वो किसी गरीब के कंधों पे सवारी कर रहा हो। मेरा सवाल ये है कि आज से 100 साल पहले सवारियाँ नहीं थी? सवारियाँ थीं, गाड़ियाँ मौजूद थीं। आज भी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की गाड़ी जो है वो 100 साल पहले की वहाँ मौजूद है, आपके मज़ार पे कराची में आज भी मौजूद है। तो सवारियाँ थीं, लेकिन ये इंसानों पे सवार होते थे, ये इनके अंदर फ़िरौनियत थी, ये इंसानों को जानवर समझते थे। ये इतने अच्छे नहीं हैं जितने हमारी कौम को लगते हैं। और मैं हैरान होता हूँ कभी कभार, हमारी माएँ जब कोई बच्चा ज़रा गोरा निकल आए तो उसे बीबियाँ कहना शुरू हो जाती हैं कि देखो साडा पुत्र अंग्रेज़ ही पिया लगता है। यार आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारा बच्चा जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ग़ुलाम लग रहा है, हमारा बच्चा जो है वो आज उसके चेहरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का जो नूर है वो नज़र आ रहा है। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारे बच्चे के चेहरे से जो है वो आज हुज़ूर गौसुल आज़म के अक़ीदतमंद की झलक नज़र आ रही है? आपको घूम फिर के रहते हैं मिसाल देने के लिए तो वो अंग्रेज़ ही रह जाते हैं। इससे बड़ी ग़िलाज़त और क्या है कि जिनके घरों में औरतों का किरदार महफूज नहीं, जिनकी बेटियों का किरदार, वो खुद कहते हैं कि हमारे बेटियां बेटे आपस में जो है वो ज़िना करते हैं, बदकारी करते हैं। इससे ज़्यादा गंदा तबका सूअर अगर किसी ने देखा हो ना मेरे अजीज़ों, वो
گندگی کھاتا ہے، انسان جو پیشاب بول و براز کرتا ہے، یہ جانور جو بول و براز کرتے ہیں یہ سور کھاتے ہیں۔ ان سے بھی اگر بدتر کوئی قوم دیکھنی ہو تو وہ یہ انگریز ہیں، جن کو یعنی ناپاکی کرنے کے بعد دھونے کی بھی توفیق نہیں، جسم پاک کرنے کی بھی توفیق نہیں۔ یہ ہمارے علاقوں میں آج بڑے بڑے وی آئی پی ہوٹلوں میں ہم جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں، ہمارے ان بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر ٹیشو پیپر کا کلچر آ گیا ہے، لوگ ٹیشو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کلچر کیا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان حکمران نے دیا ہے، کسی مسلمان علاقے کا کلچر ہے؟ یہ گندگی کر کے پھر اس ٹیشو کے ساتھ سارے جسم پہ مل لینے کا کلچر جو ہے وہ انگریزوں نے دیا ہے، یہ یورپ سے آیا ہے۔ اس لیے خاور علی صاحب، آپ اپنے اس دوست کو، اس عزیز کو بٹھا کے تھوڑی سی تاریخ پڑھائیں انگریز کی۔ 200 سال جو کچھ ظلم یہاں انگریزوں نے کیا ہے، جو کچھ ظلم یہاں کافروں نے کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے دشمنوں نے کیا ہے، اس کو تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اسلاف کی طرف مڑ کے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے دل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد ہو جائیں، مسلمان کی محبت سے آباد ہوں، قرآن کی محبت سے آباد ہوں، اور دین حق اسلام کی محبت سے آباد ہوں۔ یہ جو دور کے ڈھول ہمیں بڑے سہانے نظر آتے ہیں نا، اتنے اچھے ہیں نہیں جتنے ہماری قوم کو لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین میری قوم کی آنکھیں کھولے اور وہ اپنے آنکھوں سے محسوس کرے کہ ان لوگوں کے ظلم، ان لوگوں کی گندگیاں، ان لوگوں کی نجاستیں۔ اور قرآن آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ مومن جو ہے اس کا جسم بھی پاک ہے، مومن جو ہے اس کی سوچ بھی پاک ہے، مومن جو ہے اس کا دل بھی پاک ہے، اور مشرک، کافر، دین دشمن، اس کا جسم بھی ناپاک، اس کی روح بھی ناپاک، اس کا باطن بھی ناپاک۔ اور قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یہ جو مشرک ہیں، اللہ کا شریک ٹھہرانے والے، اللہ کے دین کے دشمن، یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، گندے ہیں۔ اور غالباً اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعاؤں سے نوازا ہے، اس امت پہ بڑی محنت کی اولیاء کاملین نے، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن آج بھی مسلمان بحیثیت مسلمان ان دین دشمنوں سے، ان خدا رسول کے منکروں سے ہزار ہاں درجے نہیں، ارب ہاں درجے افضل ہے، ارب ہاں درجے بہتر ہے، ارب ہاں درجے جو ہے وہ پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عزیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہماری آنکھوں کو اپنے محبوب کے جلووں کا جو ہے وہ مسکن بنا دے، ہماری قوم کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آباد ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔